मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सैयद साहब के सवाल के जवाब में ये वीडियो बनाई गई है। उसने कहा है कि सैयद बुराना शाह रहमतुल्लाह अलैह के का कोई अमल बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि इल्मुल अरवा या जिन्हें मुकाशफा होता है अरवा का, वो इन अमाल पे नहीं चलते, बल्कि उनका तरीका अगर लतीफ़ा कलब और रूह ज़िंदा हो जाता है, जब लतीफ़ा रूह ज़िंदा हो जाता है तो वो आदमी अरवा से बात कर सकता है या अरवा से मुलाकात कर सकता है। लेकिन सभी लोग क्योंकि अहले तरीक़त नहीं होते, कुछ सिर्फ अमलियात की तरफ होते हैं, तो उनके लिए आमिलीन ने किताबों में ये अमल लिखे हैं। अमल में आखिर में वीडियो की आखिर में खुद पढ़ के समझाऊँगा। इसका तरीक़ेकार ये है, आम तरीका जो है वो ये है कि आप 2 रकअत नवाफिल ईसाल सवाब के लिए उस बुज़ुर्ग हस्ती को हदिया करें। जैसा कि आज हम तज़किरा कर रहे हैं हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन अल-मारूफ सैयद बुराना शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन और सिलसिला सरवर दिया था। आपने ज़िक्र अल्लाह की कसरत से वो मकाम हासिल किया कि आपके जिस्म पे कपड़े जल जाते थे और आप का नाम मशहूर हो गया सैयद बुराना रहमतुल्लाह अलैह। जब कभी भी कोई अगर मरीज़ आए सहर और जादू का, जो कामिल लोग होते हैं वो मार्फत से पता लगा लेते हैं कि इसका सहर और जादू कौन तोड़ेगा। यानी कुछ सहर और जादू जिस तरह किसी का काम किसी के हाथ में होता है, किसी के अख्तियार में होता है, तो उसकी अथॉरिटी किसी के हाथ में चली जाती है, तो उसके बारे में आदमी को पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका काम हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के पास है, तो आप उससे जब रूहानी बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आप सदका करें या ईसाल सवाब करें या हदिया करें, वो एक तरीका बताते हैं। और अगर वही काम हज़रत कलंदर लाल शहबाज सेवन शरीफ वाले के हाथ में आ जाए तो उसका एक अलग कोई ना कोई तरीका बताएगा। वही काम अगर हज़रत सैयद जमालुद्दीन अल-मारूफ जुम्मन जन्नती या जुम्मन जती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में आ जाए तो वो कुछ और बताएंगे। बहरहाल हज़रत साहब ने सिर्फ सवाल किया था कि अमल बताएं, तो अमल का तरीक़ेकार ये होता है कि 2 रकअत ईसाल सवाब करें नवाफिल की, और उस बुज़ुर्ग हस्ती को कुछ ना कुछ कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के हदिया करते रहें। अब जैसे कि हज़रत सैयद बुराना शाह रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा है, तो आपको उसी को ही ईसाल सवाब करना पड़ेगा, हदिया करना पड़ेगा, और फिर उसी की बताए हुए तरीके जो उन्होंने बताए हैं उनके मुताबिक
1.25 किलो का आटा हो गंदम का, उसके 2 बड़े रोट बनते हैं, हम उसको रोट बोलते हैं। मीठे रोट होते हैं, गुड़ डालें, शक्कर डालें, उसके रोट बनाएं, यानी मोटी रोटी पकाई जाती है, वो आप तकसीम करें। ये उसका एक तरीका है। दिन जो उसके लिए है वो जुमारात और इतवार का दिन मुकर्रर है, लेकिन अगर आपको इन दिनों में न्याज देते हैं भी फ़ायदा नहीं होता तो आप दिन तब्दील कर दें, उससे शायद फ़ायदा हो जाए आपको। हज़रत सैयद बुरहान शाह रहमतुल्लाह अलैह को जिन्नात शयातीन के इलाज के लिए उसकी रूहानियत से इस्तिमदाद ली जाती है। किसी भी बुजुर्ग हस्ती की रूह को तस्खीर नहीं किया जाता, बल्कि उससे इस्तिमदाद तलब की जाती है। तो उसकी इस्तिमदाद का तरीका मैंने जैसे कि बताया, इतवार के दिन 2 रोट मोटी रोटियां 2 वो बना के 1.25 किलो आटा हो, उससे कम ना हो, वो करें। अगर इससे ज़्यादा साहिब इस्तात है तो फिर बकरे का 1.25 किलो गोश्त ले, उसके कबाब भी पकाए और वो भी तकसीम करें। इससे भी ज़्यादा साहिब इस्तात है तो फिर 1.25 किलो सूजी से हलवा भी बनाए, वो भी तकसीम करें। जो लोग इसका अमल करते हैं 40 दिन का, 41 दिन का या इससे ज़्यादा या कम, उनके लिए के फूलों का हार लाजमन होना चाहिए, गुलाब के फूल लाजमन होना चाहिए, इतर गुलाब की शीशी रखनी चाहिए और न्याज का एहतमाम करना चाहिए, बखूरात का एहतमाम करना चाहिए और फिर चराग जलाया जाता है। वो एक चौकी का तरीका होता है, लेकिन चौकी लगाने के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन आसान तरीका जो है वो यही है कि आप उसी बुजुर्ग हस्ती से अगर आप बतल अलसर का इलाज कर रहे हैं तो उसको कहें कि बतल अलसर या सैयद बुरहानुद्दीन अलमारूफ सैयद बुरहान शाह रहमतुल्लाह अलैह बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये खालिसतन एक तरीका है। आप कहेंगे बतल अलसर या सैयद, तो इसका तरीका ये है कि मैं आपको वो जो उन्होंने किताबों में अमल बताया है वो मैं बता रहा हूँ पढ़ के, और फिर मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे इस्तेफादा होगा। उन्होंने लिखा है, सैयद पुराना बाला भोला उल्टी पीठ पलाने घोड़ा, 80 कोस के धावे लगावे, 1.25 शेर का तोशा खावे, मरी बांधे मसान बांधे, यानी वो जो जला के मसान में राख वाला अमल करते हैं, जैसे आदमी को मारते हैं या बीमार करते हैं, वो अमल। और 9 नार सिंह बांधे, परी नारी पर तीर बांधे, लाए आवे आकाश बांधू पाताल बांधू, पूरब बांधू पश्चिम बांधू, उत्तर बांधू दक्षिण बांधू। ये पूरब जो है मशरिक को कहते हैं, आप अपनी ज़बान में मशरिक बांधू कह सकते हैं, लेकिन उनके हिंदी के तरीक़ेकार में ये पश्चिम बांधू यानी मगरब, उत्तर बांधू नॉर्थ को और दक्षिण बांधू साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नौत पीर का अखाड़ा बांधू, भरी कचहरी राजा की बांधू, उल्टी पैंचात बांधू, जिसको कहूँ बांध के न लावे तो कसम है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सारे और दिखाओ सारे।
तो बुजुर्ग के जो है बहुत सारे एमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुतुब में लिखे हुए हैं। वो एमाल जिसमें गलत बात कही जाए या गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कहा जाए किसी को कि आपके ऊपर माँ का दूध हराम, या इस तरह का कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अमलियात हमारे मुसलमान भाई रिजेक्ट कर दें। उनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है और वो गुनाह है, ये बेअदबी है। किसी भी बड़ी हस्ती, कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी वली, किसी को भी गाली देना या उनके शान में ये गुस्ताखी, तो ये जो कुतुब में दर्ज किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बरे सगीर में जो है हिंदवाना असर ज़्यादा था, तो उन लोगों ने इस तरह के एमाल पेश कर दिए और लोग उसको पढ़ते रहे, उनको पता ही नहीं था कि ये हराम है या हलाल है। जैसा कि मैंने मुद्रा शरीफ में भी तसही करके और आप लोगों को सही मुद्रा जात के बारे में बताया, तो मैं आपको इन बुज़ुर्गों की सही तरीके से, जब मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगा तो सही तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि इनसे किस तरह से रब्ता किया जाता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को इस्तेमाल करते हुए इन बुज़ुर्ग हस्तियों से कैसे इस्तेफ़ादा करेंगे, किस तरह से हम लोगों के मसाइल को हल करेंगे, किस तरह से हम लोगों की बीमारी, तकालीफ या मुश्किलात का जो है हल करेंगे। ये जैसा कि मैंने कहा, हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन शाह सैयद बुरहाना रहमतुल्लाह अलैह जो है, ये जिन्नात, शयातीन, खबीस, जादू सब के लिए अक्सीर आज़म की हैसियत रखता है। लेकिन फिर भी आपको मैं बताता चलूँ कि मार्फत में ये चीज़ होती है कि उस बुज़ुर्ग हस्ती की, क्योंकि मैंने जो पुरानी मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने यही कही थी बात कि कुछ लोग जाते हैं बेटा मांगने किसी बुज़ुर्ग की मज़ार पे, तो जाते जाते बरसों लग जाते हैं, लेकिन वो बेटा नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि उस बुज़ुर्ग हस्ती के अख्तियार में वो चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर वो सही जगह पे बिल-इत्तेफाक चले जाते हैं तो फिर वो जल्दी से कबूल हो जाती है दुआ और उसको वो बेटा हो जाता है। तो इसी तरह जो भी भाई करें, आमिल जो हैं वो सही तरीके अमल को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि मार्फत को हासिल करें। जब आपको मार्फत हासिल होगी तो आप सब लोगों की खिदमत कर सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरा काम है, ये जो मरीज़ है, इसका जो जादू है, कौन सी हस्ती इसको तोड़ेगी। तो फिर उसका जो भी न्याज होगी, जो भी कुछ होगा वो देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जिस तरह से पुराने दौर में बुज़ुर्ग न्याज दिलाते थे तो वो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों को दिलाते थे।
तो जैसा कि सैयद बुराना मशहूर है, और ये जो हांडी भेजते हैं, हांडी को वापस करना या हांडी को ख़त्म करना, या जिसको मोठ चलाना कहते हैं, जिससे आदमी मर जाता है या नुकसान में चला जाता है, उनको ख़त्म करने का जो है हज़रत सैयद बुराना शाह रहमतुल्लाह अलैह इलाज है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।